हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ सानिया और मैं बनाती हूँ लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लॉग। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो शाम होते ही घर में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि भगवान जी के सामने जाकर उनकी पूजा करना, शाम जलाना। हमारे यहाँ तो सबसे पहले होता है कि शाम जलाना होता है। तो शाम जलाने के बाद मैंने खाने की तैयारियां जो है शुरू कर दी थी, और साथ में बीच बीच में घर में बच्चे हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी विधि को एंगेज कर रही थी, और साथ में आज मेरे घर में बन रहा है पनीर के पराठे और धनिया और पुदीने पत्ते की चटनी। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधि जो है घर का सामान इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो करती रहती है। तो भाई जब बच्चे टोडलर हो जाते हैं ना तो वो पूँछ बन जाते हैं। लिटरली आप जहाँ भी जाओ ना वो पूँछ की तरह आपके पीछे पीछे ही नज़र आएंगे। आप किचन में जाओ या आप घर के किसी भी कोने में रहो, बहुत अच्छा लगता है घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो चंचल हो। और विधि बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। भाई इसकी तो अपनी दुनिया है, ये अपने दुनिया में हमेशा ऐसी मस्त रहती है। गोल गोल घूमना है, बाकी घर में जो लोग हैं उन्हें परेशान करना है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर पे अलग अलग इसके टैंट्रम्स जो है चलते रहते हैं। तो लगता है कभी लगता है कि घर संभालूं, कभी लगता है बच्चों को एंजॉय करने दो, चीज़ों को बिखेर लेने दो, जितना चाहते हैं जी भर के इन्हें जी लेने दो। क्योंकि इनका बचपना एक बार जो चला जाएगा ना तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो घर तो हमेशा आप संभाल सकते हो। तो देखा आपने कैसे ये किचन के स्लैब पे चढ़ गई है, मुझे दौड़ते हुए इसके पास आना पड़ा, और ये यहाँ बैठकर मैडम मस्ती कर रही है। तो अब इसे नीचे उतारना है, बट इसे और ज़्यादा भी खेलना है, तो मैंने इसे थोड़ी देर खेलने दिया। तब तक इधर व्यान उठ चुका है। अब इसे उठाने के बाद मैं वापस से हॉल में आई, और फिर दोनों के दोनों मेरे गोद में आ गए, और फिर इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने इसको इन दोनों को एंगेज कर दिया। और फिर मेरे पराठे जो है मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने फटाफट पराठे बनाए क्योंकि टाइम हो रहा था डिनर का। और थोड़ी देर में जो है विधि को भूख लग जाती, फिर भूख लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगती है, रोने लग जाती है। तो इधर घर में मस्ती चल रही थी, दोनों की आवाज़ें आ रही थी। तब तक मैंने फटाफट अपना काम किया, उसके बाद फटाक से अपना डिनर जो है मैंने भी अपना कर लिया। अब मैं आपको अगली सुबह की कहानी बताती हूँ। अगली सुबह उठने के बाद रूटीन हमारा होता है कि सबसे पहले हम गर्म पानी पिए, और उसके बाद हमने लिया अपना लेमन टी। और फिर सुकून से, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं सुकून से बैठकर लेमन टी पी रही हूँ, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब एक बार विधि उठ जाती है, दोनों के दोनों उठ जाते हैं, तो घर में शांति नहीं होती है। कभी इसके रोने की आवाज़ आती है, कभी उसके हंसने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद ग्रॉसरी का सामान आ गया, फिर मैंने जो है ग्रॉसरी सोचा ऑर्गेनाइज़ कर लो। इतने में विधि को स्ट्रॉबेरी दिख गया, फिर उसके आंसू निकल आए, क्योंकि उसमें पेशेंस ज़रा भी नहीं है। अभी वो बहुत छोटी है तो वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाती है। अगर विद इन ए सेकेंड आपने उसको वो चीज़ें नहीं दी जो उसे चाहिए, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर उसको फटाफट उसको स्ट्रॉबेरी दिया, फिर वो खाने में इंगेज हो गई। फिर मैंने आगे का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया। तो सुबह सुबह आज मेरे घर में काफ़ी दिनों से जो है ये पत्ता गोभी वेट कर रहा था कि भाई मुझे बना लो। तो मैंने सोचा चलो भाई आज इसको ही बना लिया जाए, क्योंकि ये वेट कर रहा था कि भाई मुझे बनाओ, ख़त्म करो। तो फिर मैंने आज बनाए पत्ता गोभी के पकौड़े, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। पत्ते गोभी के पकौड़े एक ऐसा चीज़ है ना जो हमारे यहाँ सभी को पसंद है। तो सुबह का टाइम ना थोड़ा जल्दी वाला टाइम होता है, चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि सबके अपने अपने रूटीन्स होते हैं। उस रूटीन्स के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना, दो दो छोटे बच्चे, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट कभी कभी ये चैलेंज पूरा नहीं हो पाता। बट समटाइम्स ज़्यादा टाइम्स जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में ही रखूँ। तो क्या है ना, फटाफट सुबह सुबह तैयारियाँ करनी पड़ती है, क्योंकि विधि को स्कूल जाना रहता है, सेम टाइम पे उसके पापा को ऑफिस जाना रहता है। अगर विधि पापा के साथ नहीं गई तो फिर वो टाइम मुझे निकालना पड़ता है, फिर जाकर उसको स्कूल डालना पड़ता है। तो मैं
ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं उसको साथ में ही भेज दूँ, ताकि वो नीचे विधि को स्कूल में ड्रॉप करते हुए फिर वो ऑफ़िस जो है चले जाए। तो उसके बॉटल में पानी डालना, उसका टिफ़िन रेडी करके कुछ उसको स्नैक्स देना, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। फिर ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो जाता है, फिर फटाफट ब्रेकफ़ास्ट करो, और वियान को भी इस बीच भूख लग रही होती है, तो बीच-बीच में उसको भी जो देखना पड़ता है। तो अभी मैंने वियान के लिए, अब वो उसने खाना स्टार्ट कर दिया है, थोड़े बहुत उसने वो प्यूरी वग़ैरह खा रहा है, तो मैंने उसके लिए एक निब्बल निब्बल मँगवाया है। और जब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो मैं कुछ फ्रूट्स वग़ैरह उसमें डालकर उसको देती हूँ, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इधर विधि जो है लगभग रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, और फिर उसको मैंने ब्रेकफ़ास्ट दिया दोनों को। फिर वो लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तब तक मैंने वियान को उसके निब्बल में स्ट्रॉबेरी डालकर उसको दे दिया। फिर जब तक वो खा रहा था, शांत था। इधर ये दोनों, विधि और उसके पापा, फटाफट अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करके ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने फटाफट दोनों के बैग में जो है, दोनों के अपने-अपने टिफ़िन्स डाल दिए। तो अब लगभग टाइम हो चुका था, अब थोड़ी देर बाद घर में शांति होने वाली थी, क्योंकि अब दोनों लोग ऑफ़िस जा रहे थे, मैं और वियान बस थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वियान सो जाता है, फिर घर एकदम से शांत हो जाता है, फिर पूरे दिन घर में शांति बनी रहती है। और फिर शाम को जैसे ही विधि वापस स्कूल से घर आती है, घर में एक अलग ही खुशी का माहौल होता है, लगता है घर में अब जान आ गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।